बहुत ही आदरणीय आप सभी मेरे दुख सुख के साथी, मेरे इस राजनीतिक परिवार के आप सदस्य, मेरे सलाहकार, मेरे बुजुर्गार, जो आज शाम को चर्चा तो ये हुई थी कि कल हम सोलह इकट्ठे होकर के हुड्डा साहब के पास में चलेंगे अपनी टिकट की अपील के लिए, और रात को तकरीबन 11 बजे डिक्लेयर हो गया था। भाई यहाँ से फिर से पुराने कैंडिडेट को राजेंद्र जून को टिकट दे दी गई है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे आदमी ये कहते आए भी नहीं कि भाई दिल्ली तो जाना नहीं, आज क्या करेंगे दिल्ली जा करके। आप सब जो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ सुबह सुबह अपने कार्यालय पर आए हो, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर, मेरा हौसला बढ़ाने पर, इस इलेक्शन को संवारने पर जो आपने हिम्मत दिखाई, आप यहाँ आए हो, आप सभी का मैं राजेश जून अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के आशीष झुका के आपका स्वागत करता हूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। देखो, जितनी बातों का मुझे पता उतनी का आपको पता सारी बातों का। अब कुल मिला के निचोड़ पे आना ठीक है। आज से 5 साल पहले भी यही माहौल था जो आज है। 2014 में जैसे कि मेरे से पहले प्रवक्ताओं ने, हमारे बहुत सारे आदरणीय सेक्रेटरी साहब ने, हमारे प्रधान जी ने बताई, हमारे युवराज प्रधान जी ने बताई, प्रेम प्रधान जी ने बताई, हमारे सारे मुख्य वक्ताओं ने यह बात बताई है। आज से 5 साल पहले 19 में यही माहौल था, लेकिन उस माहौल में आज में फर्क है। उस दिन माहौल ये था कि आप दोनों कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस से संबंधित राजेश जून के बीच में ऐसा ना हो बीजेपी फिर से निकल जाए, ये डर था आप सभी को। इस करके आप सब ये चाहते थे कि बीजेपी फायदा ना उठा ले, आप कृपा करके एक हो जाओ। और एक करने के लिए हुड्डा साहब ने मेरी गर्दन कटी, मेरी से कुर्बानी मांगी। दीपेंद्र हुड्डा जी ने यहाँ आके 1.5 घंटे हमारे को मनाया, हमारे से वादा किया कि 2024 में आपको मैं टिकट दूंगा। दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये भी कहा कि आपको टिकट देने में मैं कभी अकेला पड़ जाऊं, मैं स्वयं भूपेंद्र हुड्डा जी को बुलाता हूं, उनसे ये डिक्लेयर करवाता हूं कि 2024 में आपको टिकट दी जाए। ऐसे भूपेंद्र हुड्डा जी आए, उन्होंने डिक्लेयर किया कि आप इस बार पर्चा उठाने की मदद कर दो, इस बार आपको चुनाव लड़ाऊंगा। मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया था कि सर सीटिंग हो जाएगी, आप मुझे कैसे चुनाव लड़ाओगे। हुड्डा साहब ने मेरे को कहा भूल जाओ सीटिंग या टिकट को, मैं आपको टिकट दूंगा, मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगा। मेरा फर्ज बनता था उन पर विश्वास करने का, मैंने फर्ज निभाया, अपने उन पर विश्वास किया। मैंने दूसरी बात ये रखी कि जी ये मेरे चाचा साथ में जो भूपेंद्र हुड्डा जी से नेक्स्ट राजेंद्र जून बैठे थे, मैंने उन राजेंद्र जून की तरफ ऐसे हाथ करके कहा कि मेरे चाचा नहीं माने तो आप तो मुझे टिकट दे दोगे, और ये नहीं माने तो। राजेंद्र जून ने उठ के, फोटो ने हमारे पास सारे, दोनों हाथ मेरे सिर पे रखे। राजेंद्र जून ने पंचायत में कहा कि मैं तेरे साथ भी घूमूंगा, तेरी वोट भी मांगूंगा। तो फिर मैंने उनके दोनों के पैर चुका दिए, कहा ठीक है जी मैं पर्चा उठा लेता हूँ, जीजा साहब के साथ। कुल मिला के जो हमारा फर्ज बनता था एक पंचायत के रूप में भाईचारे की बात मानना, मैंने फर्ज निभाया। अगले पूरे 5 साल मुझे हर जगह जहाँ एक बड़े नेताओं ने छोटे नेताओं का जहाँ प्रयोग करना होता है वहाँ उन्होंने प्रयोग किया। आपके बीच में हमने कहीं भी अपने आप को छिपाया नहीं। अगर कहीं ये लिखवा दिया कि हम 500 आदमी लेके आएंगे, हम 500 से 600 लेके गए। ऐसा हमेशा देखा गया है कि स्थानीय विधायक राजेंद्र जून ने कहीं, जैसे पानीपत रैली के बारे में जर्जर में मीटिंग हो रही थी पूरे डिस्ट्रिक्ट की, वहां पे लिखवा दिया कि हम 4000 आदमी लेके आएंगे पानीपत रैली में, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। मैंने लिखवा दिया कि मैं 2000 आदमी लेके आऊंगा, उन्होंने कहा हम 4000 आदमी लेके आएंगे। वो खुद नहीं थे, उनके पीए थे अपना देव प्रधान जी, वो 4000 लिखवाने वाले वहां 40 आदमी लेके गए, और आप सब मेरे साथ गए थे। हम पानीपत 2000 लिखवाने वाले हम 2223 आदमी बने। ऐसे ही हमने अपना फर्ज पूरा करते हुए जगह जगह बार 3 बार रामलीला मैदान में रैली बुलाई गई। मैं आप सभी साथियों को बार बार परेशान करता रहा
आपने भरपूर मेरा साथ दिया। 3 बार रैलियों में हम 1000 से ऊपर आदमी, 1500 2000 आदमी हम रामलीला मैदान में गए। अब जब लोकसभा का इलेक्शन आया, 138 रिकॉर्ड है हमारे, मेरे और मेरे बेटे सचिन के, जो हमने छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करी। 138 हमने सभाएं करी, जबकि राजेंद्र जोन ने दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रोग्राम के अलावा पर्सनल कोई भी सभा नहीं करी। दीपेंद्र हुड्डा जी का मेरे को सख्त आदेश था, लोकसभा में जब भी मैं बहादुरगढ़ में हूँ, मैं गाड़ी में हूँ या मैं सोफे पे हूँ, आपने मेरे बराबर बैठना है। हर वक्त अगर किसी कारण मेरे को मजबूरी हो जाए, फोन पर आ जाए, मैं दूसरी गाड़ी में चला जाऊं, तुरंत मेरे को 1 नहीं 4 मिस कॉल मेरे रिकॉर्ड में है कि आप कहाँ रह गए, आप मेरे साथ में रहो। मेरे को हर तरीके से यूज किया गया और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे ऐसे यूज करके ऐसे मेरे साथ धोखा होगा। मेरे साथ राजेंद्र जून ने भी और मेरे बड़े नेताओं ने भी मेरे साथ एक विश्वासघात किया है, जो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लड़ाई लड़ो, दिल खोल के लड़ो, बार बार लड़ो, जो हारेगा जो जीतेगा, लेकिन ऐसे विश्वास से नहीं मारना चाहिए। अगर पिछली बार आप लोगों के कहने से, इस जनता के कहने से, अपने नेताओं के कहने से मैं 2019 में अपने इलेक्शन को वापस नहीं लेता, मैं चुनाव लड़ता, हो सकता मैं भी हार जाता, लेकिन 100% राजेंद्र जून हार रहे थे। 2 बार के हारे हुए हो जाते, 14 में 19 में 2 बार के हारे हुए जाते, आज उनकी टिकट की लाइन में उनका नाम नहीं होता ना जी। तो सिर्फ मेरे कारण हुआ ना, मेरी कुर्बानी के कारण, मेरी कुर्बानी लेकर के ऐसा विश्वासघात जो यहाँ किया है, तो इसके बारे में मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने विचार करना चाहिए कि भाई मतदान किसे लड़ाओ, खुल के लड़ाओ, लेकिन विश्वासघात किसी के साथ करके इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो अब जो समय आया है, तो उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ आपसे कि एक नया मोड़ फिर आया। मुझे ये विश्वास था कि दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे साथ ऐसा धोखा नहीं होने देंगे, क्योंकि जो उन्होंने मेरे से या 1.5 घंटा बैठ के मेरे से बात करी थी, 5 साल जैसे कि मेरे वो हर कदम पे मेरे को साथ रखा था, मुझे ये विश्वास था कि दीपेंद्र हुड्डा मेरे साथ धोखा नहीं होने देगा, मेरे साथ विश्वासघात नहीं होने देगा। लेकिन ये विश्वासघात राजेंद्र जून ने तो आज से 1 साल पहले कह दिया था कि नहीं, मैंने यहाँ नहीं करना थी। राजेश जून का जो बयान है, ये झूठा बयान है। जब मैंने एक दिन वो भी कहा कि मैंने फोटो दिखाया कि चाचा ये दोनों मेरे सिर पर हाथ कैसे रख रखे, भूपेंद्र हुड्डा जी उनमें बैठे हैं, फोटो में है, आपने उठ के मेरे सिर पर हाथ रखे हैं, दोनों हाथ मेरे सिर पर रखने का कारण बताओ। मैं और भूपेंद्र हुड्डा साहब बैठे हैं, राजेंद्र जी उठ के दोनों मेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं, आप इसका कारण बताओ। एक थोड़ी देर तो चुप रह गया, पजल हो गया, फिर बोला आप तो मेरा गांव के हिसाब से बेटा लगता है, इसका करके चलो झूठ बोलने के लिए कुछ ही बोलो। सारा सीन आपके सामने है। हमने जी जान से पार्टी के लिए काम किया है। राजनीति में आने का, लड़ने का, बनने का एक ही मकसद है। यहाँ बहादुरगढ़ में जो एमएलए बन रहे हैं, 15 साल राजेंद्र जून बने हैं, 5 साल नरेश कौशिक बने हैं। इन 15 सालों में राजेंद्र जून ने बहादुरगढ़ का विकास नहीं करवाया। राजेंद्र जून एक खाली अपने रौब के लिए एमएलए बनना चाहते हैं। राजेंद्र जून का मकसद है यहाँ की सीट पे कब्जा रखना। उन्होंने किसी के काम के प्रति, बहादुर के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने खाली ये रखना है कि यहाँ के परमानेंट एमएलए यहाँ है, ये सीट हमारी दादा लाई है। मैंने पिछले 12 साल से आपके बीच में रह के इस राजनीति में आने का प्रयास किया है। आप लोगों ने मेरा बार बार साथ दिया है। आज हम फिर उस मोड़ पे आ गए हैं कि भैया आप क्या करें। हमें कल तक पूर्ण विश्वास था हमें टिकट मिलेगी। हाँ, कहीं न कहीं शक भी था, वही हो सकता है ये कहता है राजेंद्र जून की भी मेरे सोनिया गांधी पे का मेरे पर हाथ है। हो सकता है कि सोनिया गांधी ने दिलवाई हो, प्रेशर बनवाया हो, या क्या कारण है। क्योंकि जब मैं दिल्ली बार बार गया, पिछले 4 दिन गया मैं, आज से 3 दिन पहले
मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से मिला, मैं भूपेंद्र हुड्डा जी से मिला। भूपेंद्र हुड्डा जी ने मेरे को कह दिया कि राजेश अकेले मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, ऊपर का मामला भी है। फिर मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से मिला कि जी आप मुझे क्लियर बोल दो क्या करना है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने मेरे को ये कहा कि चिंता मत कर, अभी मैं एक सर्वे और करवाऊंगा। मैंने कहा जी सर्वे तो पहले हो चुके हैं 3, आप लोग देख लीजिए। बोला हाँ ठीक है, एक सर्वे अभी और करवाऊंगा। उन्होंने वो सर्वे भी करवा दिया। फिर मैं उसको 2 दिन छोड़ के फिर मैं जो हाईकमान जिसको बोलते हैं, हमारे पटवारी जी की एक टीम है जो कमेटी बनी, उनके चेयरमैन की टीम है, उन दोनों टीमों से मेरी मुलाकात हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ। वहां पर उन्होंने कहा कि भैया सीटिंग की टिकट कैसे काटे, जो मौजूदा एमएलए उसकी हम टिकट कैसे काटे। मैंने कहा जी लोगों की चाहत वो नहीं है, लोगों की इच्छा है कि वो एमएलए ना बन करके उनके जो लोगों के प्रति उनकी हिम्मत होनी चाहिए, काम कराने की शैली होनी चाहिए। वो कमजोर है, वो काम करवाने में उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो समय नहीं देते भाद्रगढ़ में। वो हफ्ते में 2 दिन आते हैं 2-2 घंटे, और मैं भाद्रगढ़ में 12-12 घंटे रोज बैठूंगा। और लोगों ने मेरे पर विश्वास है, लोग मुझे चाहते हैं इस बार का एमएलए बनाना। उन्होंने कहा कि नहीं राजेंद्र जोन तो बहुत मजबूत आदमी है। राजेंद्र जोन 2019 में 15,000 वोटों से जीते थे। उनसे मैंने अपनी स्टोरी सुनाई कि जी ऐसे ऐसे मैं भी इलेक्शन लड़ रहा था, ऐसे ऐसे दीपेंद्र हुड्डा जी भूपेंद्र हुड्डा जी आए, मेरा फार्म उठवाया और मेरे जी जान से मेरा फेस बना करके मेरे चेहरे पर वो 2019 का विधानसभा का इलेक्शन लड़ा गया, और ये सारा का सारा योगदान मेरा है। इस सबके 15,000 वोटों से जीते हैं वो। उन्होंने कहा अच्छा। फिर 2 पेज पढ़ के उन्होंने बोला ना दीपेंद्र हुड्डा जी के इलेक्शन में भाद्रगढ़ से 22,000 वोटों से जीत मिली है। राजेंद्र जोन तो बहुत मजबूत आदमी है। मैंने कहा क्या ये 22,000 की जीत राजेंद्र जोन की है? उन्होंने कहा हाँ, जो 22,000 की जीत भाद्रगढ़ विधानसभा से लोकसभा में हुई है, इसका श्रेय टोटली दीपेंद्र हुड्डा की जीत का टोटली से राजेंद्र जोन को जाता है। मतलब मेरा उसमें कोई योगदान नहीं बताया उन्होंने। जो यहाँ से हमने दीपेंद्र हुड्डा को जिताया आपने सबने, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं बताया उन्होंने टोटल का टोटल योगदान राजेंद्र जोन का ले लिया वहां पर। चलिए जो भी है, आप मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपके सामने सारा सीन है। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, अभी भी कहा गया है, अभी भी यही कहा गया है कि हम निर्दलीय लड़ेंगे। आज से पहले भी ये कहते रहे हैं, मैं भी कहता हूँ निर्दलीय लड़ेंगे। ये बात भी आज से पहले की। आज निर्दलीय लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मेरा बेटा लड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। हम 2 बाप बेटा क्या करेंगे? 2 बाप बेटे से इलेक्शन नहीं लड़ा जाता। मैं आराम से शांति से खूब सोच समझ के मुझे जवाब देना। यहाँ पर तरह तरह की बातें रोज होती है, जैसे कि हम मीटिंग करते हैं, यहाँ पे रमेश दलाल जी की मीटिंग करते हैं रोज। एक तो मामला ये खत्म हो चुका है कि ये डर नहीं है कि हमारी 2 की लड़ाई में 3 की लड़ाई में बीच से बीजेपी वाला निकलना जाए। वो मामला खत्म हो चुका है, बीजेपी वाला दौड़ में नहीं है। मुझे आज से पहले जब भी आप जैसे साथी किसी अपने दूसरे साथी से मेरी अप्रोच करते थे कि इस बार राजेश जोन की वोट देनी है, टिकट मिलो चाहे ना मिलो, बहुत सारे साथियों को आगे से ये जवाब मिल रहा था, कभी ऐसा ना हो जाए कि लड़ाई में बीजेपी वाला फिर जीत जाए। उनके दिमाग से निकालो, आप सोचो बीजेपी वाला आज हमारी लड़ाई की दौड़ में नहीं है, वो मैटर खत्म हो चुका है। अब इनेलो पार्टी भी फाइट में नहीं है। यहाँ पर बहुत बड़ा हमारा हल्का है, गोद पर भी बहुत बड़े बड़े हैं, दलाल गोद बहुत बड़ा है, छिंदर शिकारा बहुत बड़ा गोद है। हम यहाँ मैं हर एक आदमी से मिला हूँ, यहाँ मलवारे के गांव भी हैं, गांव के आदमी हैं, यहाँ पर नीलोठी गांव के भी हैं, यहाँ इसरेडी के भी हैं। मेरा कहने का मतलब वहां से वहां तक पूरा हल्का है। मालोठी के गांव के आदमी बहुत बैठे, परनावा के भी हैं, लखनऊ के भी, आप पूरा हल्का यहाँ बैठा है। पूरे शहर में हर एक वार्ड का सदस्य यहाँ बैठा हुआ है। मेरा आपसे यही कहना है, अगर आप ये चाहते हो कि नहीं मेरे से नहीं, हमने राजेंद्र जोन ने जो इस हल्के का विकास का पहिया रोक दिया है, हमने ऐसा आदमी आगे लाना है जो राजेंद्र जोन को पूरी तरह हरा दे। ऐसा आदमी चुनना है, पूरी तरह चुना दे, जो पूरी तरह राजेंद्र जोन को हरा सकता है। हमें चाहिए कि उस आदमी को आगे लाएं। कृपा करके इस भूतनाथ के चक्कर में आप
इस सारे सिस्टम को खराब ना करें। हम अलग अलग पार्टियों में बच जाएंगे, एक दलाल का एक लड़ेगा, एक चिल्लर शिकारा का लड़ेगा, एक जनरल का लड़ेगा, एक जेजेपी का लड़ेगा, फिर अब वही काम हो जाएगा, ये फिर ये जीत जाएगा और फिर हमारा विकास का पहिया फिर रुक जाएगा। इस काम के लिए हमने 1 जनवरी से यहाँ पर मकर संक्रांति का समारोह शुरू किया था। 1 जनवरी से 15 अगस्त तक हमने कंटिन्यू प्रोग्राम रखे हैं। 7.5 महीने, 7.5 महीनों में हमने घर घर जाके आपके माध्यम से आप सभी साथियों ने मेरी मदद करी, मेरा कहा माना। मैंने कहा कि एक एक परिवार जोड़े, एक एक आदमी से मिलाओ, एक एक आदमी यहाँ आए। हमने यहाँ जोड़ने का सिस्टम बनाया। कुछ न कुछ भाई, कभी मिठाई मंगा ली, कभी प्रात मंगा ली, इस तरह का कुछ न कुछ सिस्टम कैसे जोड़ेगा। यहाँ आदमी इकट्ठे करने का बहाना बनाया। यहाँ आदमी को वो कहते हैं लोभ लालच की बात नहीं है। अगर मेरा किसी न्योता में आएगा, मैं वहां किस लिए जाऊंगा? कोई न्योता देते हो तभी तो हम इकट्ठे होते हैं। अगर न्योता देता है तो वहां कोई ना कोई चाय पानी खाना पीना कुछ न कुछ सम्मानित समारोह को गिफ्ट होगा, तभी तो कोई इकट्ठा होगा, तभी तो वो कार्यक्रम चलेगा। एक कार्यक्रम को चलाने के लिए एक ही सब स्कीम बनाई हमने, एक जोड़ने का माध्यम बनाया हमने। धीरे धीरे करके 5,000 मेरे पुराने मेंबर थे और 40,000 मेंबर आप नए बनाए। 5,000 और 40,000, 45,000 परिवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसके पुराने 5,000 मेंबरों की 15,000 वोट है और नए 40,000 परिवार की 1,26,000 वोट है। आपकी हमने 1,41,000 वोटों से हम हाथ जोड़ के अपील कर चुके हैं कि आने वाले समय में आप अपना कीमती वोट मुझे दें। और मुझे पूर्ण विश्वास है उस 1,41,000 वोटों में से सारी तो मुझे नहीं आएगी, लेकिन ज्यादातर वोट मुझे जरूर आएंगी। ये आज का मेरा सीन है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं मानता हूं इलेक्शन को बनाने के लिए, इलेक्शन का माहौल बनाने के लिए मैंने हो सकता है कोई गलती करी हो। भाई मैंने क्यों तने चोरी बांटी, क्यों तने प्राप्त बांटी, हो सकता है ये भी एक विषय है, भाई ठीक बात नहीं है। लेकिन भाई मैं तो आपको ये कहता हूँ, क्या 1996 से राजेश जो हर मकर संक्रांति में, हर खेलों में, हर किसी भी सामाजिक कार्य में, जैसे कि आज से गणेश पूजा शुरू हो गई है, गणेश पूजा के मेरे पास 28 इन्विटेशन आए हैं। 28 के 28 में मैं आज ही नहीं जाऊंगा, मैं हर समय जाता हूँ। आप राजेंद्र जोन को कोई एक आदमी ये बता दे कि एक भी रात के किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में राजेंद्र जोन आज तक गया हो। आने वाली लड़ाई सिर्फ और सिर्फ राजेश जोन और राजेंद्र जोन के बीच में है। मैं आपसे सिर्फ इतनी विनती करता हूँ कि अगर आप परमिशन देंगे तो सोच समझ के परमिशन देना था। मैं आपके साथ से, आपकी मदद से ऐसा इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ जिसका पूरे हरियाणा में जिक्र होगा। अगर आप मुझे परमिशन दें तो जो मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, मुझे यूज करके फेंका गया है। मेरे साथ जो इंग्लिश का वर्ड होता है यूज एंड थ्रो, वो कहा करा गया है। आप लोगों के भाइयों के साथ, इस हल्के की पब्लिक के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर आपकी परमिशन हो, आप विचार करके बताओ। अगर आप मुझे लड़ाना चाहते हो, मेरा जी जान से साथ देना चाहते हो, तो क्या मैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ूं? एक बार मैं आपको फिर कह रहा हूं, 2 मिनट का टाइम ले लो, 2 घंटे का ले लो, 5 मिनट का ले लो। ये काम आसान नहीं है। कभी जी जान से, तन मन धन से, धन की भी कमी हो सकती है मेरे पास, तन मन धन से अगर आप मेरी मदद करें, अगर आप मुझे एमएलए बनाने के लिए हर वक्त 24 घंटे मेरा साथ दे, तो मैं डिक्लेयर करूं, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से नहीं करूंगा। आप लोग अगर चाहते हो तो सब अपने हाथ उठा लो, सब परमिशन है आपकी। आप सभी ने जो मुझे निर्दलीय इलेक्शन लड़ने की जो हिम्मत दी है, आपने सभी ने जो आशीर्वाद दिया है, आप सब ने जो मेरा साथ दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका हाथ जोड़ के शीश झुकाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ जाओ।
से होना चाहिए। ये बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, सुनिए मेरी बात, अगर ऐसे ही चलता रहा हमारी पीढ़ी तो निकल ही जाएगी ऐसे। जैसे कि राजेंद्र जून पहले मैंने कई बार सुना था, मैंने खुद सुना था, अपने कानों से सुनते हुए आंखों से देखा था कि इस बहादुर के नेताओं को बूढ़े कर दूंगा मैं, किसी को नहीं करने दूंगा। बहुत बार मैंने सुना है ऐसे साथों में प्रोग्राम उन्होंने खुद एक ट्रॉली पे चढ़ के कहा था। हमारी अगर आप सब लोग साथ नहीं देंगे, हमारी पीढ़ी तो निकल जाएगी, हमारे आने वाली पीढ़ी उनका बेटा आगे बैठ जाएगा। इस हल्के को बिल्कुल कचूरा जा रहा है, बिल्कुल ऐसे मुट्ठी में लिया जा रहा है। आप सब लोग हिम्मत करो, ये जो कुत्ता है ना कुत्ता, ये मैंने हिला दिया है। इसकी ये कुत्ता गल चुका है, ये कुत्ता गल चुका है, ये अब कुत्ता गला हुआ कुत्ता है और मैंने हिला रखा है, इसको निकलवा के फेंकवा दो। अब समस्या है लोगों की, जो आदमी डायरेक्ट दीपेंद्र हुड्डा जी के पास आना जाना जिसका है, उसकी मजबूरी है। दीपेंद्र हुड्डा जी के साथी हैं, अपने यहाँ पर्सनल आदमी उनकी मजबूरी है, वो उनके हमारे पास नहीं है, चलेंगे मेरे साथ नहीं चलेंगे, उनकी भी मजबूरी सब लोग। जैसे कि बहुत मजबूरी है, एक शेर छोड़ा बैठा कोई बात नहीं, कई 5-7 शेर छोड़े आगे है, लेकिन कुछ की मजबूरी है, लेकिन वो भी वोट आपको देंगे, ये मेरे को विश्वास करो, वोट आपको देंगे। उन्होंने भी ये चिंता है, आज राजेंद्र जून को यहाँ से नहीं हरा गया, नहीं हराया गया तो कल आपका नंबर कैसे आएगा? आपका कभी भी नंबर नहीं आएगा। अगर जो भाई राजनीति में अपना प्रयास कर रहे हैं, आज पार्षद का कर रहे हैं, सरपंची का कर रहे हैं, कल को वो भी एमएलए का प्रयास करेंगे, करना चाहिए, लेकिन उनका नंबर तभी पड़ेगा जब आज राजेंद्र जून को हराया जाएगा। मैं आपकी हिम्मत पर, आपके आशीर्वाद से, आपके बीच में इस बड़ी पंचायत में एक बात कहता हूँ, आज एक बात कहता हूँ, आज भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा संख्या में यहाँ पे 8 अक्टूबर को 4-5-6 बजे यहाँ इकट्ठे होंगे। यहाँ जब हम लड्डू खा रहे होंगे ना 8 अक्टूबर को, आपने मेरा हाथ पकड़ना है कि मैं ठीक था या मैं गलत था। मैं आज आपके बीच में ये वादा करता हूँ, जितनी वोट बीजेपी का कैंडिडेट लेगा उसमें जोड़ दो, जितनी वोट राजेंद्र जून कांग्रेस का कैंडिडेट लेगा, उन दोनों का जितना जोड़ होगा उससे ज्यादा मैं चाहिए, एक और ज्यादा लोग, दोनों के जोड़ से ज्यादा वोट होगा आपके घर से, आपके आशीर्वाद से, आपके विमर्श से, आपके वोट से। हम आज मैंने देखा है पिछले जो एक हफ्ता से चर्चा चली कि टिकट राजेश को नहीं मिलती थी, राजेश को टिकट नहीं मिलती थी, राजेश को टिकट नहीं मिलती थी, उस बातों से लोगों में रोष आया, दुख आया, भाई फिर ये ऐसे बेवकूफ क्यों बनाया गया? यहाँ पंचायत करके राजेश को ये वादा क्यों किया गया कि अगली बार टिकट आपको देंगे? ये विश्वासघात अगर किया है, ये अकेले राजेंद्र जून ने किया है, या इस विश्वासघात में, इस षड्यंत्र में हमारे ऊपर वाले नेता भी शामिल हैं या नहीं है, वो हमें बताना, आपको बताना। बाकी सोचने की चलती है, क्या पता वो मेरी मदद में थे, क्या पता वो मेरी मदद में नहीं थे, इस बात का देखो सच्चाई आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन राजेंद्र जून तो सरेआम मान के ले गया और थूक के चाट लिया। राजेंद्र जून ने थूक के चाट लिया। जिस आदमी ने इतनी बड़ी पोस्ट में रहते हुए थूक के चाट लिया हो, पंचायती बात में मुकर गया हो, आज से एक हफ्ता पहले माहौल चेंज हो गया है, गांव में भी, बाजार में भी, कि नहीं जो उसके कट्टर है वो है, उसके कट्टर गांव में 4-5 आदमी है, उनको छोड़ के बाकी लोगों के मन में ये आ गया है कि हम सही का साथ हमने देना चाहिए और हम सही का साथ देंगे। और इस समय सही राजेश जून है, राजेश जून अपनी जुबान पे है, राजेश जून ने पूरे 5 साल जी जान से दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए काम किया है। राजेश जून ने जो फार्म नहीं उठाया, राजेश जून ने अपने इलेक्शन की तरह राजेंद्र जून की वोट मांगी, राजेंद्र जून को जिताया। राजेश जून ने पूरे 5 साल कहीं भी एक भी गलती में नहीं आने दिया। आज एक मैं और नई बात बता रहा हूं आपको पंचायत के बीच में, हालांकि कसम नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं खा लेता हूँ, जिस भी चीज की कसम खाता हूँ। यहाँ इस कैबिन में आकर के एक बार नहीं, आज से 15 दिन पहले बीजेपी वालों ने मुझे हर कोशिश में, हर तरह की कोशिश ये करी, आप टिकट ले लो, आप
पहले टिकट जेब में डाल लो तब ज्वाइन करना। मैंने बार बार ये कहा कि मैंने ना तो बीजेपी से डर लगता है, ना मैं बीजेपी से मेरे को प्रेज लगता है, लेकिन मैं अपने भाईचारे से ये निकलवाना चाहता कि राजेश बेखली का लौटा निकला, राजेश पहले भाग गया। मैं जब तक मेरे को वहां से अगर मेरे साथ न्याय हो, राजेश जो अपने शहर पीछे नहीं लेगा, अपनी जुबान से नहीं हटता है। इस करके मैंने बीजेपी वाले को हाथ जोड़ के मना कर दिया। एक बार नहीं, ऐसे ही आपके पीछे ही है वो साथी जो आए थे, मतलब वो यहाँ नहीं बैठे हैं, लेकिन आपको मैं ये बता सकता भाई फलाना आदमी तेरे काम का वो था, उस शहर का वो था, उसका वो था, जो वो दिल्ली वाले साथ में आए थे। मैंने बीजेपी वाले ने बार बार मेरे को जो टिकट किया ऑफर की, टिकट आपकी फाइनल हो गई है हमारी तरफ से, अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पे हमारे सर्वे में आप टॉप आए हैं। लेकिन मेरा यही कहना था कि नहीं भाई, मैं अपने समाज की नजरों में नहीं गिरना चाहता। मेरा समाज ये कह देगा कि राजेश जून पहले ही भाग गया, ये राजेश जून की गलती है। मैं कहीं भी अपनी गलती में नहीं आया हूँ। अब मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर, इस हल्के के सभी सम्मानित आदमियों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि समाज को सही तरीके से चलाने के लिए, समाज में भाईचारे का एकता बनाने के लिए मैं आज अपने ठोर ठिकाने पर सही हूँ। आप कृपा करके मेरा साथ दें। अगर राजेंद्र जून को यहाँ पूरी तरह हराना है तो आज एक ही प्लेटफार्म है, ये प्लेटफार्म कृपा करके मेरी राजेश जून की मदद करें। अगर हम अलग अलग हिस्सों में बट गए, एक दलाल गोट के से उठ गया है, एक चिल्लर चिकारा से उठ गया है, एक शहर से उठ गया है, एक लाइट पार्क का उठ गया है, एक इधर से उठ गया है, तो भाई हमारी फूट का फिर फायदा उठ जाएगा। तो कृपा करके आप अपने सभी भाईचारे में बात करें कि भाई ये आदमी जो धोखा करके गया है, ये धोखा के लिए राजेश जून के साथ नहीं किया है, इसने पूरे भाईचारे के साथ किया है, इसने अपने बरादरी के साथ भी धोखा किया है, इसने पूरे हल्के के साथ भी धोखा किया है। या तो मान के लेके जाता, मान के लेके जाता तो ये पूर्ण करना चाहिए था। ठीक है ना जी? तो अभी आप सभी आए, इसके लिए दिल से आपका शीश झुका के मैं धन्यवाद करता हूँ।